Hello students, in previous video we discussed about the angle formed by two coplanar lines and their transversal line. Okay, previous video में हमने डिस्कस किया था. तो टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से एंगल डिस्कस किए थे. वी डिस्कस अबाउट अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, सेकेंड वन इज corresponding angle, and third one is co-interior angle. ओके, अल्टरनेट एंगल क्या होते थे भाई. हमारे पास टू टाइप्स के होते थे. क्या, एक तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, second one is interior alternate angles. ओके, क्या क्या होते थे, कौन कौन से एंगल होते थे कोप्लेनर लाइन के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, पैरेलल लाइन अभी हमने डिस्कस नहीं किया. तो कोप्लेनर लाइंस में, पैरेलल लाइंस में भी यही एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो इन कोप्लेनर लाइंस मीन्स नॉन पैरेलल लाइंस में दीज एंगल हैव नो स्पेशल प्रॉपर्टीज. ठीक है, वन प्रॉपर्टी होती है वो बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है, नो स्पेशल प्रॉपर्टीज बट इन पैरेलल लाइंस. ठीक है, ऑल दीज एंगल हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज. ओके, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें अच्छे से समझना है इसको. ठीक है, तो जब भी नॉन पैरेलल लाइंस होंगी तो उनमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए हम उनको कोई ज़्यादा वो नहीं करते. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास नो मतलब नॉन पैरेलल लाइंस है, टू नॉन पैरेलल लाइंस. ठीक है, और ये क्या होगी उनकी ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये वाले एंगल क्या होते थे भाई किसके, अगर ये देखो एक्सटीरियर. ठीक है, तो अगर इनके नॉन पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर पार्ट में अगर एंगल बनते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट वर्ड मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो एंगल फॉर्म इन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस. ठीक है, कोप्लेनर लाइंस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. तो फॉर एग्जांपल देखो, ये क्या है एक्सटीरियर पार्ट में एंगल. ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसकी देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल होगा भाई, या ये एंगल होगा. ठीक है, लेकिन ये तो क्या होगा इंटीरियर पार्ट में होगा, तो दोनों ही क्या होंगे एक्सटीरियर पार्ट में होने चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सटीरियर भी है, लेकिन क्या कहा था भाई कल, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए उनमें. ठीक है, तो कॉमन पॉइंट इनमें दोनों में क्या हो गया, कॉमन पॉइंट आ गया. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या अब क्या बच गया हमारे पास, ये ही बच गया, ओनली दिस एंगल. ठीक है, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन से होंगे, ये क्या होंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली ये भी हो सकता भाई एंगल 3 और ये एंगल 4. तो ये भी क्या हो गया हमारे पास एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4. ठीक है, ये पेयर बोथ पेयर ऑफ एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर अल्टरनेट. 3 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, 4 होगा. 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 होगा. ओके, इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में देखो इंटीरियर पार्ट में और अपोजिट डायरेक्शन, ट्रांसवर्सल लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में और इंटीरियर में. ठीक है, तो ये एंगल 4 5 ये क्या हो जाएगा 6. तो एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, एंगल 7 एंड एंगल 8. ओके, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, तो ये क्या हो गए, ये बोथ पेयर क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, ये क्या हो गए ये दोनों. ठीक है, 5 एंड 6. ठीक है, एंड 7 एंड 8 दोनों. ओके, ये अलग है, ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है. ओके, सेम. अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गए, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे भाई, वन एंगल इज इंटीरियर पार्ट
ठीक है। एंड अब अल्टरनेट वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है, अल्टरनेट वर्ड यूज नहीं होगा तो सेम डायरेक्शन ऑफ, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर वर्ड अल्टरनेट नहीं हो रहा तो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग का क्या होता है भाई, वन क्या हो इंटीरियर पार्ट में हो एंड अदर एंगल इज एक्सटीरियर पार्ट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कौन कौन से होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 6, देखो 6 क्या होगा इंटीरियर पार्ट में, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो 6 के सेम डायरेक्शन में कौन सा, 8 है और 3 है। लेकिन क्या होना कोरस्पॉन्डिंग के लिए क्या होता है भाई, 1 किस में होना चाहिए, इंटीरियर रीजन में होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो नॉन पैरेलल लाइन या कोप्लेनर लाइन है उनके इंटीरियर पार्ट में होना चाहिए। तो 1 एंगल हो गया 6, जो क्या है इंटीरियर में। तो देन सेकेंड वन इज इन एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो 2 होगा और 3 है सेम डायरेक्शन में, तो यही ना एक्सटीरियर एंगल, तो मतलब एक्सटीरियर पार्ट में। तो देखो क्या होना नहीं होना चाहिए, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इनमें दोनों में 6 और 2 में तो कॉमन पॉइंट है, तो इसके बस बच गया क्या 3। तो 6 एंड 3 एंगल 3 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। 1 पेयर तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेयर कौन सा होगा हमारे पास, एंगल 7, ठीक है। तो 7 इंटीरियर में है तो 1 एक्सटीरियर में, तो 7 एंड 1 एंगल 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेयर कौन सा होगा, 8 एंड एंगल 2, 8 एंड एंगल 2, 8 इंटीरियर में 2 एक्सटीरियर में, ठीक है। एंड एंगल 5 एंड एंगल 4। तो एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और 1 ये पेयर, ठीक है। तो वो कितने, 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय नॉन कोप्लेनर लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर ऑफ इंटीरियर, 2 पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड 2 पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। या सिंपल कहें तो अल्टरनेट एंगल के 4 पेयर, ओके। अब बच गए क्या हमारे पास, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब देखो को इंटीरियर एंगल, को का मतलब ये लगा लो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इंटीरियर का मतलब अंदर के पार्ट में, तो सेम डायरेक्शन और अंदर का पार्ट। तो कितना आ गया हमारे पास, 8 एंगल 8 एंड एंगल 6, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में और इंटीरियर पार्ट में, तो इनको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 5 एंड एंगल 7, ठीक है, सेम डायरेक्शन इंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। आज क्या करेंगे हम, इनको क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस के उसमें स्टडी करेंगे, ओके, पैरेलल लाइंस में। तो देखो ये क्या थी हमारे पास, नॉन पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। तो इनमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती नॉन पैरेलल लाइंस के लिए, कि हाँ पैरेलल लाइंस में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है हमारे पास, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इन एंगल्स में, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में क्या प्रॉपर्टी आती है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो एंगल पैरेलल लाइन मान लिया कि ये क्या है, लेट्स लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, एल पैरेलल टू एम, ओके। और ये क्या उनकी ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो क्या बनेगी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8। एंगल वही रहने, नेम वही रहना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स के क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं कौन कौन से, भाई एंगल्स वही रहने, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होंगे, एंगल 5 एंड एंगल 1, एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, 1 होगा भाई, ठीक है। एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, एंगल 6, ओके। एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 एंड एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7 एंड एंगल
4 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 8। ओके, तो पैरेलल लाइन, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, कोप्लेनर लाइंस क्या हो, पैरेलल लाइन हो, इंटरसेक्टिंग ना हो, ठीक है, तब ये एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल। एंगल 5 एंड एंगल 1 आर इक्वल, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ओके, ठीक है, ऐसे ही ये भी आर इक्वल। एंगल 5 एंड एंगल 1 आर इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर इक्वल, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर इक्वल। ओके, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 आर इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सेम इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एक्सटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल्स, alternate angles are also equal. Alternate angles means interior alternate angle and exterior alternate angles are equal. ठीक है, तो एंगल 4 के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 4 के एक्सटीरियर अल्टरनेट, देखो ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, और बोथ आर इक्वल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली एंगल 5, ठीक है, एंगल 5 सॉरी एक्सटीरियर की बात करें ना, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इंटीरियर में कौन कौन से होंगे हमारे पास, एंगल 2, ठीक है, एंड एंगल 8। ठीक है, बोथ आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड दीज आर इक्वल। ओके, ठीक है, सेम एंगल हो गए, एंगल 5 एंड एंगल 3 आर ऑल्सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड दीज आर ऑल्सो इक्वल। ओके, अब बच गया क्या हमारे पास बच गया को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं भाई, सेम डायरेक्शन, पैरेलल लाइन की सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, 8 एंड 3। ठीक है, 8 एंड 3 है ना भाई, सेम डायरेक्शन में, तो 8 एंड 3 आर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन पैरेलल लाइंस को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मीन्स 8 एंगल 8 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम उसके इनके बेसिस के ऊपर। ओके, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है भाई, हमें एंगल दे रखे हैं। ठीक है, लाइन P एंड Q आर पैरेलल एंड R इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो P एंड Q आर पैरेलल लाइंस एंड R इज देयर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एंगल A फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल A है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी हमें डिस्कस किया था कि क्या किया, डिस्कस किया था भाई, अगर लाइंस ये क्या है, लाइंस हैं, कोप्लेनर लाइंस हैं, तो ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन की एक एंगल क्या हो, इंटीरियर पार्ट में हो एंड वन एंगल इज इन एक्सटीरियर पार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीरियर में और ये क्या है, अनदर इज इन एक्सटीरियर पार्ट। ओके, एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ठीक है, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, को का मतलब लगा लो कि क्या, सेम डायरेक्शन। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग मीन्स इंटीरियर, वन इज इंटीरियर इन एंड इन सेकंड इज एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन यहाँ पे P एंड Q आर क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो जब लाइंस पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है। तो एंगल ये क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना भाई, एंगल ए एंड एंगल 125 डिग्री, ठीक है। ये दोनों बोथ एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ए इक्वल टू 125 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सेम क्या दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन और दे रखा, क्या, ये पैरेलल लाइंस, ओके, और ये उनकी वन ट्रांसवर्सल लाइन एंड सेकंड इज, ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके। तो ये एल एंड एम, ठीक है। ये एंगल कितना है हमारे पास, ए, ओके। ये एंगल क्या है, बी है, ये कितना 60 डिग्री, और ये दिस एंगल इज 40 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए एंड एंगल बी। तो देखो इनको अलग अलग से बना के देखो आप, ठीक है, सेपरेट पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल 40 डिग्री गिवन है भाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए। तो कौन से एंगल बन गए, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर, वन इज इंटीरियर पार्ट एंड सेकंड इज एक्सटीरियर पार्ट, तो क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो लाइंस जब पैरेलल्स हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए, ठीक है, किसकी इक्वल हो गया हमारे पास 40 डिग्री, एंड सेकंड इज ये पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ये क्या है, बी है ना, लाइन बी, सेकंड लाइन, ठीक है। तो ये एंगल बी, ठीक है, एंड दिस वन इज 60 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो ये सेम वही तो है, पैरेलल लाइंस, और ये क्या हो गया इनकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो बी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल वन ए इज 40 डिग्री, ठीक है, बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस इस टाइप से करने हैं क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।